सियार और अरबी। हमने नकलिस्तान में अपना तंबू गड़ा हुआ था। मेरे साथी सो रहे थे। एक लंबा सफेद अरबी वहां से गुजरा। वह अपने ऊँटों की देखभाल करता था और अपने विश्राम स्थल की ओर जा रहा था। मैं वहीं घास पर लेट गया। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन सो नहीं सका। दूर कहीं से सियार के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं फिर बैठ गया और अभी तक जो दूर था, वह जल्द ही बिल्कुल मेरे पास आ गया था। सियारों का झुंड मेरे चारों ओर था। उनकी मध्यम सुनहरी आंखें चमक रही थी। अचानक फिर से वे गायब हो गए। उनका पतला शरीर लयबद्ध तरीके से इस प्रकार घूम रहा था कि मानो उन पर कोई चाबुक से प्रहार हुआ हो। एक सियार मेरे पीछे से निकल आया। उसने हल्के से मेरे बाजू को झटका मारा और मेरे निकट इस प्रकार आकर सट गया कि मानो उसे मेरे स्नेह की जरूरत हो। फिर वह मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हो गया तथा मुझसे लगभग आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं इनमें सबसे बड़ा सियार हूँ। अंततः मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। हम इतने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे और अब तो मैंने मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरी माँ, माँ की माँ, हमारी सभी पूर्वज माताएं, सभी सियारों की पहली माँ ने आपकी प्रतीक्षा की। मेरा विश्वास कीजिए, यह सच है। यह तो आश्चर्यजनक है, मैंने कहा। लकड़ियों के उस ढेर को जलाना भूलकर जो सियारों को जलाने के लिए वहां पड़ा था। मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। यह तो विशुद्ध रूप से संयोग की बात है कि मैं यहाँ दूर उत्तर से आया था तथा मैं आपके देश का थोड़ा भ्रमण कर रहा हूँ। फिर आप सियार क्या चाहते हैं? शायद मेरे इतने मित्रवत व्यवहार से मेरे निकट खड़े सियारों के झुंड को मानो थोड़ा साहस मिल गया। वे सभी हाँफ रहे थे और उनके मुंह खुले हुए थे। हम जानते हैं, सबसे बड़े सियार ने शुरुआत की। हम जानते हैं आप उत्तर से आए हैं और इसी पर हमारी सारी आशाएं टिकी है। अब उत्तर के वासियों में जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, वह अरबियों में नहीं पाई जाती। मुझे यह कहना चाहिए कि उनके ठंडे गर्भ में से बुद्धिमत्ता का एक अंश भी नहीं फूकता है। वे भोजन के लिए जानवरों को मारते हैं और मृत पशुओं से घृणा करते हैं। इतने जोर से नहीं, मैंने कहा। यह आसपास अरबी सो रहे हैं। आप सचमुच यहाँ अजनबी है, सियार ने कहा। यह आपको यह पता होना चाहिए कि विश्व इतिहास में कभी कोई सियार किसी अरबी से नहीं डरा। हमें उनसे क्यों डरना चाहिए? क्या यह हमारा दुर्भाग्य नहीं है कि ऐसे जीवों के बीच हम निर्वासित हैं?